डगमगा जाते होंगे लोगों के हौसले तूफान देखकर, हम तो खुद एक तूफान हैं। खत्म हो जाती है जहां लोगों के उड़ान की सीमाएं, तब शुरू होता है उड़ान गरुड़ गरुड़ गरुड़। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के उन कमांडो के बारे में जिनका नाम सुनकर ही दुश्मन सैनिकों के पसीने छूट जाते हैं, और साथ में यह भी जानेंगे कि उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी और ये कमांडो बनने के लिए किन किन बाधाओं को पार करना होता है। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आप तक पहुँचती रही। 2001 में जम्मू कश्मीर के 2 बड़े भारतीय एयरबेस पर आतंकियों ने जब हमला किया तो उस समय बेस पर सैन्य सहायता पहुंचने में बहुत समय लगा, और तभी भारतीय एयरफोर्स को एक ऐसे फोर्स की आवश्यकता महसूस हुई जो इमीडिएट एक्शन ले सके। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स द्वारा भारत सरकार के समक्ष एक स्पेशल फोर्स बनाने का प्रस्ताव रखा गया, और 2002 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। 2003 में टाइगर फोर्स के रूप में भारत सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद 6 फरवरी 2004 में गरुड़ फोर्स के रूप में इसकी स्थापना कर दी गई। यह कमांडो पहली बार दुनिया के सामने 8 अक्टूबर 2004 को एयरफोर्स दिवस पर दिल्ली में परेड में नजर आई। एक अनुमान के मुताबिक वर्तमान में इनकी संख्या 1800 से 2000 के बीच है, और गरुड़ कमांडो यूएन के पीस कीपिंग मिशन के तहत कांगो में भी तैनात हैं। गरुड़ कमांडो की ट्रेनिंग की बात करें तो भारत के सभी कमांडो ट्रेनिंग से अधिक समय अर्थात 3 साल की होती है, और अपने ट्रेनिंग और पराक्रम की वजह से ही विश्व में सर्वश्रेष्ठ कमांडो में से एक हैं। 2004 में पहली बार ट्रेनिंग के लिए एयरफोर्स की एयरमैन ट्रेनिंग सेंटर बेलगांव से 100 वॉलंटियर्स लिए गए थे, लेकिन बहुत हार्ड ट्रेनिंग की वजह से सिर्फ 62 कमांडो ही पास आउट कर पाए थे। इनकी ट्रेनिंग कितनी कठिन होती है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये देश के अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स पर ट्रेन किए जाते हैं, जिनमें प्रमुख है कमांडो स्कूल बेलगांव कर्नाटक, हाई एल्टीट्यूड स्कूल गुलमर्ग जम्मू कश्मीर, और CIJWS मिजोरम। इनकी ट्रेनिंग में सर्वप्रथम 3 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है। इसे पास करने वाले कैंडिडेट को ही अगले दौर की ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। इसके बाद शुरू होती है इनकी स्पेशल ट्रेनिंग। इसमें इन्हें इंडियन आर्मी के पैरा कमांडो के साथ ट्रेनिंग करनी होती है। इसके बाद नेवी के मार्कोस कमांडो और फिर NSG कमांडो के साथ भी ट्रेनिंग करनी होती है। इसमें सफल कैंडिडेट्स को ही आगे की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। इसके बाद इन्हें आगरा के पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल में भेजा जाता है, और इसके बाद अब नंबर आता है CIJWS अर्थात काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल मिजोरम। भारतीय सेना का ये प्रशिक्षण संस्थान अपारंपरिक युद्धों में विशेषता प्रदान करता है। इस ट्रेनिंग सेंटर में भारत ही नहीं विश्व भर की सेनाओं के कमांडो ट्रेनिंग लेते हैं। इन सबके बाद इन्हें पैरा कमांडो की ऑपरेशनल ग्रुप के साथ अटैच कर दिया जाता है, जहां पर ये मिशन की बारीकियों को सीखते हैं। ये कमांडो दुनिया के खतरनाक और बेहतरीन हथियारों से लैस होते हैं। इनमें जहाँ साइड वेपन के तौर पर टाओ TR-21 असॉल्ट राइफल होता है, तो वहीं ग्लॉक 17 9mm पिस्टल भी दिए जाते हैं। इसके अलावा क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए MP5 सब मशीन गन, AKM असॉल्ट राइफल, कोल्ड M4 कार्बाइन और AK-47 भी दिया जाता है। गरुड़ कमांडो का हेडक्वार्टर हिंडन एयरबेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनका आदर्श वाक्य डिफेंस बाय ऑफेंस अर्थात प्रहार से सुरक्षा, और मुख्य भूमिका डायरेक्ट एक्शन वारफेयर है। इसके लिए उम्मीदवारों का चुनाव सीधे खुली भर्तियों और रैलियों के माध्यम से समय समय पर किया जाता है। ये कमांडो शांति के समय एयरबेस की सुरक्षा करते हैं, और विषम परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय राइफल्स टीम के साथ काउंटर इंसर्जेंसी के लिए अटैच कर दिए जाते हैं। इन्हें नक्सल ऑपरेशन में भी डिप्लॉय किया जाता है, और प्राकृतिक आपदाओं के समय भी इनकी सहायता ली जाती है। ये है हमारे स्पेशल गरुड़ कमांडो के बारे में कुछ विशेष जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। जय हिंद।